गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम पढ़ाया था सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का हिंदी घटा होता है। उसमें हम बताया था सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर विथ ग्रोइंग के बारे में, ठीक है। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर विथ ग्रोइंग के बारे में। अब सबसे पहले देखेंगे सब्ट्रैक्शन मतलब होता क्या है, इसको घटाया कैसे जाता है। यहाँ देखिए क्या है, वंस है। तो सबसे पहले हम घटाते हैं तो आगे वंस को घटाएंगे, तब टेंस को, तब 100 को, तब 1000 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको घटाते हैं, वंस को, उसके बाद टेंस को, उसके बाद 100 को, उसके बाद 1000 को। तो इसके बाद देखेंगे हम सबसे पहले कि अगर ऊपर बड़ा डिजिट रहेगा, अगर ऊपर बड़ा डिजिट रहेगा और नीचे छोटा डिजिट रहेगा तो आसानी से घट जाता है, उसमें कोई बोरोइंग नहीं लिया जाता है। अगर ऊपर छोटा डिजिट है और नीचे बड़ा डिजिट है, अब ये कैसे घटेगा। ऊपर अगर मान लीजिए बिगेस्ट है और नीचे स्मॉलेस्ट है तो घट जाएगा। अगर ऊपर स्मॉलेस्ट है नीचे बिगेस्ट है तब कैसे घटेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 2 है तो 2 में तो 3 घटेगा नहीं। मान लीजिए हमारे पास 2 रुपीज़ है और हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं और सामान का दाम है 3 रुपीज़ और हमारे पास 2 रुपीज़ है, तो वो सामान हमको कैसे देगा, नहीं देगा। तब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ 1 है तो सबसे पहले 1 को घटाएंगे। यहाँ क्या है 7 है तो 7 में से 1 ले लेंगे, 7 में 1 बोरो 1 ले लेंगे, बोरोइंग 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ 7 में से 1 बोरोइंग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, क्योंकि ये इसमें 1 दे दिया तो यहाँ कितना हो गया 6। अब ये 1 आ जाएगा यहाँ और ये 2 को हम यहाँ लिख देते हैं, ये 2 को हटा देते हैं। यही जो 2 है ना, ये 2 को हम यहाँ लिख दिए, ठीक। और 7 में से 1 लिए तो 1 यहाँ आ गया और 7 जब ये यहाँ 1 दे दिया तो यहाँ कितना बच गया, 6 बच गया। अब आप देखिए कितना हो गया, आपके पास 12 है। अब हम 12 रुपीज़ लेके जा रहे हैं और सामान का दाम है 3 रुपीज़, तब तक हम आसानी से खरीद सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास कितना रुपीज़ है, 12 रुपीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और सामान का दाम कितना रुपीज़ है, 3 रुपीज़। 1 2 3। अब हमारे पास मानते हैं हम 12 रुपीज़ लेकर गए, 12 रुपया लेकर गए और सामान 3 रुपये का खरीद लिया, तो हमारे पास कितना रुपया बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना रुपया बचेगा बाबू, 9 रुपया। तो हम 9 यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 9। अब सबसे पहले देखिए वंस का तो हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, वंस को हम घटा दिए। अब हम किसको घटाएंगे, टेंस को घटाएंगे। टेंस को घटाएंगे तो यहाँ क्या है 6 है, कितना है 6 है। अब 6 में 5 जाएगा। अभी हम बताए थे ऊपर अगर बिगेस्ट हो और नीचे स्मॉलेस्ट हो तो आसानी से घट जाएगा, इसमें कोई बोरोइंग नहीं लेंगे। अगर ऊपर स्मॉलेस्ट हो और नीचे बिगेस्ट हो तब तो एक बोरोइंग लेना पड़ेगा, इसमें से एक लेना पड़ेगा, तब हम घटा पाएंगे। तो ऊपर 6 है, क्या है बड़ा है, बिगेस्ट है बड़ा है, और नीचे क्या है 5 है, 5 का स्मॉलेस्ट है छोटा है। अब ये कैसे घटेगा, देखिए ऊपर 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर 6 है और नीचे कितना है 5 है। कहने का मतलब हमारे पास 6 रुपया है और 5 रुपीज़ का हम बिस्किट खरीद लिए। जब हम 5 रुपीज़ का बिस्किट खरीद लेंगे तो हमारे पास कितना रुपया बचेगा। देखिए हमारे पास 6 रुपया है, 1 2 3 4 5। हम 5 रुपीज़ का बिस्किट खरीद लिए तो हमारे पास कितना रुपया बचेगा, 1 रुपया। तो हमारा आंसर कितना देगा 1। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है बाबू 2 है। यहाँ जब 2 है तो 2 में 3 घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि 2 क्या है स्मॉलेस्ट है, 3 क्या है बिगेस्ट है। तो क्या करेंगे हम बोरोइंग 1 लेंगे। 8 में से जब हम 1 ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 में से जब 1 लेंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा। ये 2 को हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ जब 8 है तो 8 जब 8 यहाँ 1 दे दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब 8 यहाँ 8 है, 8 1 यहाँ दे दिया तो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब देखिए 12 में 3 घटेगा कि नहीं, घट जाएगा। देखिए ऊपर मान लीजिए 12 रुपीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 में से 3 रुपीज़ हम अपने दोस्त को दे दिए। जब 3 रुपीज़ अपने दोस्त को दे देंगे तो हमारे पास कितना रुपीज़ बचेगा बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना रुपीज़ बचेगा 9। तो हमारा आंसर कितना जाएगा 9। बहुत सारा दोस्त होता है, देख लेगा हम लोग के पास 12 रुपया ना तो कहेगा 3 रुपया तुम हमको खर्चा करो, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको 3 रुपया खिलाना पड़ता है।
इसीलिए आप कभी भी पैसा लेके घूमने उमने जाइएगा तो पैसा छुपा के रखिएगा, दोस्त मांग के खा लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, जब 8 में से 1 हम ब्रोइंग यहाँ दे दिए तो यहाँ तो 7 बच गया। अब 7 में 2 जाएगा कि नहीं? अच्छा से जाएगा, क्योंकि 7 क्या है बिगेस्ट है और 2 क्या है स्मॉलेस्ट है। अब 7 में 2 कैसे जाएगा देखिए, हमारे पास 7 रुपीज है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 रुपीज है, 2 रुपीज हम अपने भैया को दे दिए 1 2। अब हमारे पास कितना रुपीज बचेगा 1 2 3 4 5। हमारा आंसर कितना आ गया 5919। ऐसे कर ये क्या बनता है सब्ट्रैक्शन बनता है, ठीक है। अब चलिए एक और हम क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ क्या है 2 है और नीचे कितना है 3 है। हम बताए थे ऊपर अगर स्मॉलेस्ट हो नीचे क्या हो बिगेस्ट हो तो नहीं घटेगा, अगर ऊपर बिगेस्ट हो और नीचे स्मॉलेस्ट हो तो अच्छा से घट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या है स्मॉलेस्ट है, नीचे क्या है बिगेस्ट है। अब 2 में तो 3 जाएगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास 2 रुपीज है और हम ये जो शर्ट पहने हैं ये शर्ट का दाम है मान लीजिए 3 रुपीज। अब हम दुकान वाले के पास जाएंगे और कहेंगे हमारे पास 2 रुपया है और ये तुम शर्ट दे दो तो देगा नहीं देगा, क्योंकि ये शर्ट का कितना दाम है बाबू 3 रुपया दाम है। हमारे पास 3 रुपया रहेगा तभी ना देगा, जब हमारे पास 3 रुपया रहेगा तभी देगा, सीधे सी बात है। अब हम क्या करते हैं इससे हम टेंस वाले से पैसा थोड़ा पैसा मांग लेते हैं, ठीक है, तब जाके ये घटता है। अब यहाँ देखिए 2 है, 2 में तो 3 जाएगा नहीं तो ब्रोइंग यहाँ 1 ले लेंगे तो 6, जब ये 1 6 यहाँ 1 दे देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब ये जो 1 देगा यहाँ 1 हो जाएगा, ये 6 जो 1 दिया 1 हो गया और ये 2 को हम यहाँ लिख देंगे। जब ये 2 को यहाँ लिख देंगे अब देखिए 12 में 3 जाएगा कि नहीं बाबू, 12 में 3 जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास 12 रुपीज है, 3 रुपीज अपने दोस्त को दे दिए। अब हमारे पास कितना रुपीज बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना रुपीज बचेगा 9। हम वंस का सब्ट्रैक्ट कर दिए, अब हम टेंस का सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ देखिए 5 है और नीचे कितना है 7 है। जब यहाँ 5 है और नीचे 7 है, अब ये कैसे घटेगा तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है 5 है, ब्रोइंग ये 5 में से 1 इसमें ब्रोइंग ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 और 5 जब 1 ब्रोइंग दे दिया है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 के ऊपर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 5 1 यहाँ दे दिया है, ठीक है। अब 15 में 7 कैसे जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में 7, 15 में कितना घटाना है 7, तो हमारे पास 15 रुपीज है और 7 रुपीज हम अपने दोस्त को दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास कितना रुपीज बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना रुपीज बचेगा बाबू 8 रुपीज बचेगा। हम वंस को घटा दिया, टेंस को घटा दिया, अब हम किसको घटाएंगे 100 को घटाएंगे। 100 को कैसे हम घटाएंगे, यहाँ कितना है 4 है, 4 में 6 नहीं जाएगा तो 7 में 1 ब्रोइंग ले लेंगे तो जब 7 का 1 ब्रोइंग यहाँ लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा और 7 जब 1 यहाँ दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में 6 जाएगा कि नहीं देखिए कैसे जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कितना रुपीज है 14 रुपीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रुपीज है और 6 रुपीज हम अपने दोस्त को दे देंगे 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास कितना रुपीज बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना रुपीज बचेगा 8 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है 6 है और नीचे कितना है 3 है। अब 6 में ऊपर 6 क्या हो गया बिगेस्ट हो गया, 3 क्या हो गया स्मॉलेस्ट हो गया। हम बताए थे ऊपर अगर स्मॉलेस्ट हो और नीचे बिगेस्ट हो तो हम इस वाले से 1 ले लेते हैं, ब्रोइंग 1 ले लेते हैं। अगर ऊपर क्या हो बिगेस्ट हो नीचे स्मॉलेस्ट हो तब तो आसानी से घट जाएगा। मान लीजिए हमारे पास 6 रुपया है और ये शर्ट का दाम है कितना 3 रुपया। जब हम 6 रुपया लेके गए हैं दुकान पे और ये शर्ट का 3 रुपया दाम बोल रहा है तब तो हम आसानी से खरीद लेंगे, प्लस 3 रुपया हमारे पास बच भी जाएगा। अब वही हमारे पास मान लीजिए 3 रुपया रहता, शर्ट का दाम 6 रुपया है, तब तो शर्ट हमको नहीं देता, सीधे कहता कि काहे पानी के बेरा हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। दुकान वाला कहेगा कि नहीं।
तो देखिए हमारे पास कितना रुपया लेके गए हैं दुकान पे, 6 रुपया, और शर्ट का दाम कितना है बाबू, 3 रुपया। जब शर्ट का दाम 3 रुपया है और हम 6 रुपया लेकर गए हैं, तब तो हम आसानी से ये शर्ट खरीद सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ कितना हम यहाँ कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 है, 6 रुपीज है, और नीचे कितना है 3 है। शर्ट का दाम कितना है, 3 है, 3 रुपीज है। जब 3 रुपीज शर्ट का दाम है तो शर्ट हम खरीद रहे हैं 1 2 3 रुपीज का हम शर्ट खरीद लिए। अब हमारे पास कितना रुपया बचेगा, 1 2 3, कितना रुपीज बचेगा, 3 रुपीज। तो हमारा टोटल आंसर कितना आ जा रहा है, 3889। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सब फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।